तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बता दें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वाली कई घटनाओं के बीच कर्नाटक की सत्ता और भाजपा कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई मंगलवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे पर अलकमान से चर्चा करेंगे। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी मंत्रिमंडल में 4 खाली पदों को भरने के साथ साथ 5 से अधिक मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही है, ताकि नए चेहरों के लिए रास्ता बनाया जा सके और साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। हालांकि मुंबई की दिल्ली में पार्टी अलकमान से मीटिंग का मुख्य एजेंडा मेदांतु परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने पर चर्चा करना है, लेकिन कैबिनेट फेरबदल या विस्तार पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी 10 से अधिक नए चेहरों के लिए जगह बनाने के लिए 5 से अधिक मौजूदा मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ही नेता और बीजेपी के मंत्रियों को हटाया जा रहा है और पार्टी को इस मुद्दे पर ही फैसला करना होगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र को कैबिनेट में शामिल करेगी कि नहीं। आगामी चुनाव के दौरान पार्टी को भाजपा के मजबूत नेता येदियुरप्पा के समर्थन की काफी जरूरत है। येदियुरप्पा के खिलाफ हाल ही में भूमि अधिसूचना में फिर से जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में पार्टी के कदम ने बहुत उत्सुकता पैदा की है। पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को हटाने, उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। बिहार की सियासत में शाह-मात तक का खेल जारी है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की एक तरफ बीजेपी से दूरियां बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री बनती नजर आ रही है। चिराग के हर कदम पर तेजस्वी यादव साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे एलजेपी में टूट का वक्त हो रहा है या फिर रामविलास पासवान के 12 जनपद स्थित बंगले को खाली कराने का मुद्दा। इस तरह से बिहार में चिराग तेजस्वी के बीच नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आक्रामक रुख अपनाते हुए चिराग ने बिहार चुनाव के दौरान एनडीए का साथ तो छोड़ा, लेकिन बीजेपी से बगावत नहीं की। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव के बाद अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं, जिसके लिए वो तमाम जतन कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी पूरी तरह से चिराग के संग खड़े होकर सियासी संदेश देने के साथ साथ उन्हें साधने की कवायद भी कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए कहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से दिखावा बताकर खारिज कर दिया है। श्रीलंका की विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार में शामिल होने के निमंत्रण को खारिज कर दिया और विपक्ष ने देश में भोजन, ईंधन और दवाओं की बिगड़ती कमी पर उनके इस्तीफे की मांग कर दी। राष्ट्रपति राजपक्षे ने संसद की वैधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए 4 मंत्रियों को नामित किया है, जब तक कि एक पूर्ण मंत्रिमंडल की नियुक्ति न हो जाती। देश में दवा की भारी कमी को देखते हुए श्रीलंका में मंगलवार से आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक से पहले पार्टी के सभी सांसद नई टोपी में नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों की जीत के बाद अहमदाबाद में जो रोड शो किया था, उस दौरान यही टोपी पहनी गई थी। अब यही टोपी सभी सांसदों और मंत्रियों को वितरित की गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसदों को खास तरह की चॉकलेट भी दी गई है, जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर छपी हुई है। 4 राज्यों में मिली चुनावी जीत के बाद बीजेपी एकदम अलग अंदाज में नजर आ रही। जानकारी के अनुसार सांसदों को बांटी गई टोपी को गुजरात बीजेपी की ओर से तैयार किया गया है। ये पार्टी नेताओं को बहुत पसंद आई। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल ने ये टोपियां और एनर्जी बूस्टर चॉकलेट मंगवाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद भवन में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि CWC मीटिंग जल्द बुलाया जाएगा, साथ ही जल्द ही चिंतन शिविर के आयोजन करने की बात कही है। उन्होंने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया और कहा है कि वक्त है कांग्रेस के नेता आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विभाजनकारी नीति चल रही है, ये बाज नहीं आ रहे हैं, जमीन पर संघर्ष जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा।
पीएम किसान सम्मान निधि के 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अप्रैल जुलाई 2022 से 11वीं किस्त का इंतजार है। सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों के लिए सरकार ने केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी पूरी करने के लिए पहले 31 मार्च 2022 आखिरी तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2022 कर दिया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि फिलहाल केवाईसी का ऑप्शन पीएम किसान पोर्टल पर नहीं दिख रहा है और इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि जिन किसानों का अब तक केवाईसी नहीं हुई है, क्या उन्हें इस महीने आने वाली किस्त मिलेगी? बता दें, पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी को लेकर एक संदेश फ्लैश हो रहा है। संदेश में लिखा गया है कि पीएम किसान के पंजीकृत किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए मामलों में 13% कमी देखने को मिली है और इस अवधि से 795 नए मामले सामने आए। नए केसों के साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 43,29,839 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 12,054 रह गई है। इस घातक वायरस को पिछले 24 घंटे में 1,280 लोग ने मात दी है। वहीं अब तक कुल 42,496,369 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 58 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मुंबई सहित कई स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। इस बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे ज्यादा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ में हीट वेव चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादातर शहरों में मध्यम या संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर के बाद आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 114 दर्ज किया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।